नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 17 जनवरी 2022 और यहाँ पे 18 जनवरी 2022 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और बैंकिंग स्टॉक का भी देखेंगे कौन सा कॉल और पुट हम लोगों को कल मंगलवार को खरीदना है, कहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और बैंकिंग स्टॉक में क्या मूवमेंट बन सकता है। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको उसके लिए फायर्स एक या ज़ेरोधा, एलाइज ब्लू या एंजल वन किसी में भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसमें से किसी में भी मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा, फायर्स, एलाइज ब्लू, एंजल वन या ज़ेरोधा में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सबसे पहले बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी का ये ऐसे तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख पा रहे हैं, बेहतरीन टाइम फ्रेम। अब ये पहली कैंडल पकड़ के चलें तो ये 15 मिनट की पहली कैंडल है। ये पहली कैंडल ही सारी कहानी कह देती है। एक्चुअली आप अगर पहली कैंडल को एनालाइज करते हैं तो अगर आपने लाइव सेशन का आज वीडियो देखा होगा, मैंने वहाँ पे क्लियरली बोल दिया था लोगों को कि आज मार्केट साइडवेज है। तो ये पहली कैंडल ही कहीं ना कहीं आपको एनालाइज करने के लिए अगर समझते हैं तो ये बताता है कि आप देखिए 50% अगर हम पकड़ते हैं तो ताकत दिखा रहा है और अगर आप 50% देखते हैं तो ये कमजोरी दिखा रहा है। यानी कि यहाँ से 50% दिखा दिया कि हम मजबूत हैं और ऊपर से 50% दिखा दिया कि हम कमजोर हैं। तो अब जब 50-50 का मुकाबला हो गया तो क्या होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, है ना, कहीं नहीं जाएगा। तो वही चीज़ हुआ, ये कहीं नहीं जा रहा था। ये क्या कर रहा था, ये कहीं भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल साइडवेज हो गया। इसी तरह फिर नीचे के एक छोटे से रेंज को इसने ब्रेक किया तो लोगों को लगा अब ये नीचे आ जाएगा, तो इसने फिर से साइडवेज में अपने आप को फंसा लिया। ये बिल्कुल साइडवेज जोन में आज लेके बैंक निफ्टी घुमाता रहा। तो ओवरऑल ये व्यू है फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि ये साइडवेज चल रहा है। अब साइडवेज में अब इधर के कैंडल का कोई यूज अभी नहीं करेंगे। अब हमारे लिए इधर का कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहला साइडवेज एरिया है, इसके ऊपर निकलने के बाद हम सेकेंड साइड फेज को टच करेंगे और अगर इसके ऊपर होल्ड करते हैं तब कहीं ना कहीं हम फिर ऊपर वाले जोन 38,500 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था कि 38,500 हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है और 38,600, ये बात मैंने आपको बोला था, बिल्कुल वही चीज़ हुआ। वहाँ से ऊपर जा ही नहीं पाए, वहीं से गिर गए और नीचे में आके हम लोग साइडवेज पड़ गए। हम इसके लो के नीचे भी नहीं जा पाए, प्रीवियस लो के नीचे। अगर हम प्रीवियस लो के नीचे 38,000 के नीचे जाते तो ट्रेंड बन जाता नेगेटिव, लेकिन नहीं गए। हम यहीं के ऊपर में ट्रेड करते रह गए 38,100 के पास में, जो कि हमारा एक सपोर्ट लेवल था, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था, संडे के दिन जो मैंने वीडियो पोस्ट करके आप लोगों को दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे तो देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी आज बिल्कुल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो साइडवेज जोन में रह गया। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ऊपर से जो वाला जो हमारा ये ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट, अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें तो पाते हैं कि यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था वही अब हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये सपोर्ट एरिया से कहीं ना कहीं इस तरह से ये बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन फिलहाल हम लोग देखेंगे अभी ऑप्शन चेन डेटा पे और उसके बाद बैंकिंग स्टॉक को भी देखेंगे। तो चलिए पहले ऑप्शन चेन को निपटा लें और फिर बैंकिंग स्टॉक्स को और बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉल पुट को भी देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर लोग आ चुके हैं और यहाँ पे जैसा कि दिख पा रहा है बैंक निफ्टी लगभग 155 पॉइंट निगेटिव है, क्लोज किया हुआ है 38,216 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है, क्लोजिंग हुआ है। हम इसमें एक कंफर्टेबल जोन क्या है कि हमारा पीसीआर बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया पीसीआर वैल्यू है, पुट कॉल रेशियो जिसको बोलते हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, पुट कॉल रेशियो क्या होता है और ये कैसे काम करता है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। तो ये पुट कॉल रेशियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। अगर ये ओवर सोल्ड रहे तो आपको एक कंफर्ट देता है बाय के लिए कि डीप आने पर बाइंग आएगी, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और उछल के वापस बाउंस होकर खड़ा हो जाएगा। ये पीसीआर का अपना काम होता है। पीसीआर अगर 1.25 से ऊपर अगर जाने लगता है तो समझिए फिर वो खतरे की घंटी बन जाती है, यानी कि वहाँ से डीप आने लग जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखना है। तो यहाँ पे कंफर्ट जोन तो बहुत बढ़िया पीसीआर, यानी कि यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए, बाउंस आना चाहिए। ये नहीं कि बाइंग मतलब कहीं बाय साइड में, कहने का मतलब गिरने के बाद ये बाउंस आ जाएगा, रुकेगा नहीं ज़्यादा देर नीचे, कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है पुट कॉल रेशियो। तो अभी देखिए हम लोग 38,200 के पास में ट्रेड हो रहे हैं, तो हम 38,200 के पास में एट द मनी पहुँचेंगे और ये आ गया मैं 38,200 के पास में और 300 के बीच में। और इस तरफ क्या होता है, हमारा रजिस्टेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इधर हम कॉल को देखते हैं और इस तरफ हम क्या देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इधर हमारा पुट होता है। तो चलते हैं, अब ये पुट और कॉल के बीच में हम लोग फंस चुके हैं। 38,300 पे देखिए क्या मुकाबला चल रहा है। यहाँ पे 10,32,425 हमारा कॉल राइटर है, 10,32,425
32,425 कॉल राइटर है। अब पुट राइटर की बात करें तो इसकी कोई औकात यहाँ पे दिख नहीं रही है, मात्र 7 लाख के आसपास में है। तो 3 लाख जाहिर सी बात है यहाँ ज़्यादा है, तो पहला रजिस्टेंस हमें कहाँ खाना पड़ेगा, 38,300। ये हमारा नियर में पहला रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। अब देखिए 38,400 पे उससे बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 11,91,825 कॉल राइटर है, राउंड नंबर पकड़ के चलेंगे तो 12 लाख। और यहाँ पे पुट राइटर क्या हो रहा है, तो 4,20,000 के आसपास में। तो 38,400 तो भाई यहाँ पे भी मुश्किल है। सबसे बढ़िया वाला रेजिस्टेंस पकड़ के चले तो आज का वही जहाँ से ओपन होते के साथ गिर पड़ा भड़ाम 38,500। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 25,44,625 का हमारा कॉल राइटर है। अगर हम पुट, अब इसमें भी देखिए होशियारी क्या है कि यहाँ पे पुट राइटर है ही नहीं। अब पुट राइटर नहीं है, ये है पुट बायर। अब ये पुट बाय क्यों करते हैं हम, ये एक बात बताइए, पुट को बाय क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला है, इसलिए हम पुट को बाय कर लेते हैं। तो ये लोग डरे हुए लोग हैं, ये लोग क्या है, ये एकदम चूहे का दिल वाला लोग है, डरा हुआ लोग है। इसने डर से खरीद लिया है। कितने का पुट, तो 38,500 का। भाई लगता है मार्केट गिर जाएगा इसलिए मैंने खरीद रखा। तो इन्होंने ये एक्चुअली किसको हेल्प कर दिया, ये जाके कॉल राइटर को हेल्प कर दिया कि भैया तुम तो 25 लाख लिए हो ना, हम भी ले रखे हैं भाई साहब तुम्हारे लिए 9 लाख, तो हम तो तुम्ही को सपोर्ट करेंगे। तो ये और बड़ा हेवी रजिस्टेंस अगर हो गया तो वो क्या हो गया, हेवी रजिस्टेंस, हमारा हेवी रजिस्टेंस बन गया 38,500। अभी इसको टूटना मुश्किल अब इसके लिए हो गया। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर तो दुश्मन है ही, द पुट बायर भी जो था, वो जो पुट राइटर था वो भी अब दुश्मन बन बैठा है पुट बायर बन के। अब यहाँ देखिए 38,600 पे मुकाबला क्या हो रहा है कि यहाँ पे 10,63,875 कॉल राइटर है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट राइटर फिर ठीक है, यहाँ पे मुकाबला बढ़िया कर 1,85,275। तो इसके पास हम 38,600 का रजिस्टेंस भी देख पा रहे हैं। देखिए अभी मैं फिलहाल यही 4 रजिस्टेंस पकड़ के चलूंगा। मैंने कल भी जो वीडियो बना के दिया था उसमें भी मैंने 4 रजिस्टेंस ही पकड़े थे, और आपने देखा वो चारों रजिस्टेंस जस का तस रह गया, उसको टच भी नहीं कर पाया बैंक निफ्टी, है ना। तो ये कमाल होता है एनालिसिस का, जब आप चार्ट के साथ ऑप्शन को मिक्स कर देते हैं तो समझिए एकदम खिचड़ी में आपने घी का तड़का मारा है, शानदार मजा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है 38,300, 400, 500 और 600 का एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम सपोर्ट एरिया की तरफ। सपोर्ट में हम क्या देख रहे हैं कि 38,200 से स्टार्ट करें। यहाँ पे हम पुट राइटर की संख्या देख रहे हैं, 7,13,875 हमारा पुट राइटर है। कॉल राइटर की अगर हम बात करें 6,77,875 है। तो 1 लाख का डिफरेंस है, लेकिन उसके पास में हम ट्रेड हो रहे हैं। याद रखिएगा, हम बिल्कुल 38,200 के पास में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इसको सपोर्ट तो बना लेंगे, लेकिन हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्लोजिंग बिल्कुल 38,255 के आसपास में, बिल्कुल नजदीक में, तो हम पहला एक नजदीकी सपोर्ट इसी को पकड़ के चलेंगे। 38,100 पे अगर मुकाबला करते हैं तो यहाँ पे पुट लॉन्ग कवरिंग है। अब ये ठीक है, पुट लॉन्ग कवरिंग है, इसका मतलब बाय किया तब ये राइटर बन गया, ये सपोर्ट कर रहा है। 4,30,850 है हमारा, और इसमें अगर हम कॉल के देखते हैं तो 2,39,150। तो हम 38,100 जिसके पास में आज हम लोग गए थे, नजदीक गए थे हम लोग इसके पास, तो यहाँ पे हम लोग गए थे, वहीं से हम लोग वापस लौट गए। तो हमारा एक अच्छा सपोर्ट है 38,100 पे। 38,000 जो मैंने पिछले बार भी कहा था कल वाले वीडियो में कि 38,000 बिल्कुल हमारा बढ़िया सपोर्ट बनेगा, हम उसके नीचे नहीं जाएंगे, और बहुत खराब होगा तो 37,900 तक जाएंगे, लेकिन वहां तक हमारी जरूरत पड़ी नहीं जाने की। तो 19,85,450 कुल मिला के आप 20 लाख के आसपास में हमारा क्या है, पुट राइटर है। और यहाँ पे 11,31,000 के आसपास में हमारा कॉल राइटर है। तो हम 38,000 भी एक अच्छा सपोर्ट पकड़ के चल रहे हैं। फिलहाल इसके नीचे नहीं जाते हुए देख रहे हैं, इससे ज़्यादा खराब होगा तो हम 37,900 तक जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं 37,900, 38,000, 38,100, 38,200 को सपोर्ट बना के चलूंगा। रजिस्टेंस 38,300, 400, 500, 600 को पकड़ के चलूंगा। तो फिलहाल ये डेटा निकल के आ रहा है। एक चीज़ डेटा में क्या दिख रहा है कि हम अभी भी 38,000 को होल्ड कर रहे हैं। अगर हम खराब होंगे तो हम 38,000 के नीचे से खराब होंगे, उसके ऊपर जब तक बैठे हैं हम पॉजिटिव होके बैठे हैं। तो फिलहाल ये मेरा डेटा एनालिसिस। अब चलेंगे चार्ट पर और कॉल पुट का लेवल निकालेंगे। चलिए यहाँ चार्ट पर आ गया वापस। अब देखिए चार्ट को, ये सबसे पहले डेली के चार्ट पर है, आपको दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पर, ऐसे मैंने आपको समझाया पहले भी, लेकिन फिलहाल हम लोग डेली के चार्ट पर देख रहे हैं। देखिए क्लोजिंग 38,250 के आसपास में हो रहा है, और हमारा पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस पहले पकड़ के चलेंगे और बाय एरिया की तरफ हम देखने की कोशिश करेंगे, बाय की तरफ फोकस। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा 38,300 का आया था, इस बात को आपको भली भांति याद है। 38,300 आज का अगर हम हाई देखते हैं तो हाई हमारा 38,617 के पास में गया है। तो हम 38,300 का पहला नजदीकी रेजिस्टेंस हमारा कितना आ रहा था, 38,300। और ये जो लाइन है, आप ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, इस ग्रीन लाइन को अगर हम मार्क कर ले तो आप पाएंगे कि वही रेजिस्टेंस एरिया हमारा आता है
38,275 से 300 के आसपास का आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इस लाइन के ऊपर दोबारा से निकलना पड़ेगा भाई। जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक हम बढ़िया बनेंगे नहीं। तो हमें पहला अगर बाइंग का कहीं पे मौका मिलेगा तो रिस्क लेके 38,300 का हम ऊपर में बाइंग करेंगे, और टारगेट अगर इस कंडीशन में आप लेके चलेंगे तो 38,400 से लेके 38,600 का। अब देखिए 38,600 के ऊपर में फिलहाल तो देखूंगा नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि आज का हाई भी हम बिल्कुल वहीं पे लगा के बैठ गए, इस वजह से इसके ऊपर अभी हम नहीं जाते हुए देखेंगे। चला जाए मार्केट बहुत अच्छा हो जाए अलग बात है, तो उसमें हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। अभी आप फिलहाल अगर ऐसा करते हैं तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स पे बाइंग कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन आप 38,400 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स अगर ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि ये ऊपर नहीं जाए, नीचे आ जाए। तो हमारा अभी एकदम नज़दीकी जो सपोर्ट एरिया क्या था याद करिए, अगर याद आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके, तो वो आप कहेंगे कि भाई 38,200 का आपने बताया था, बिल्कुल बताया था, करेक्ट बताया था। तो 38,200 का हमारा यहाँ पे एक नज़दीकी सपोर्ट है, और हम क्लोजिंग कर रहे हैं 38,243 के आसपास में। तो इसके नीचे जैसे ये ब्रेक हो जाएगा अगर 38,200, तो हम इसके नीचे सेल करेंगे, यस और नो? तो यस हम जरूर सेल करेंगे। टारगेट हमारा क्या खुलेगा, पहला टारगेट होगा 38,100, 38,100, और आज का अगर हम लोएस्ट प्राइस देखें तो बिल्कुल 38,000 के पास से हम घूम के गए है ना, 38,138 का लो लगा है। तो हम दूसरा टारगेट क्या करेंगे, 38,000 का राउंड नंबर। हालांकि अगर इसके यहाँ पर हम रुके तब तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। यहाँ पे नहीं रुकते हैं और इसको भी ब्रेक कर जाते हैं तो हम एक बार होल्ड और कर सकते हैं 37,900, यहाँ तक में एक बार चांस बन सकता है कि रुक जाए। अगर नहीं रुका तो ट्रेंड बदल जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सेल साइड में बहुत तेजी से गिरेगा। तो इस तरह से 38,100, 38,000 और 37,900 तक का एक टारगेट मिल सकता है आपको सेल साइड में। देन आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो आप जरूर पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो भाई 38,300 की स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लें। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब दो सिनेरियो तो खत्म हो गए आपके सामने, दो लाइफ लाइन खत्म। तीसरा लाइफ लाइन क्या है कि ये गैप अप खुल सकता है, यस और नो? तो खुल सकता है, मार्केट किसी के घर का थोड़ी, कुछ भी कर सकता है। गैप अप खुल सकता है, कहाँ खुल सकता है, 200-250 पे पॉइंट का अगर ऊपर खुलता है तो 38,550 के आसपास में खुलता है, या 38,600 पे खुलता है। अगर गैप अप बैंक निफ्टी 38,000 का इंडेक्स है, इतना ऊपर तो खुल ही सकता है, इतनी तो औकात इसकी है ही, ये लेवल पर ये खुलता है। तो अभी आपको मैंने देखा ये 3 लेवल के डेटा और रेजिस्टेंस भी आज भी आपने क्या देखा कि जब तक ये 38,600 के ऊपर अब ये क्लोजिंग ना करे, मैं तो 600 को भी नहीं मानूंगा, मैं तो मानूंगा 700। हमें तो 38,700 की क्लोजिंग चाहिए भाई। तो जब तक हम 38,600 के नीचे बने हुए हैं हम एकदम निगेटिव में हैं और सेल ऑन राइज करके चलेंगे। याद रखिए जब तक हम 38,000 के नीचे बने हैं 38,600 के नीचे बने हैं, हम सेल ऑन राइज, जैसे राइज करेगा सेलिंग कर देंगे, सेल ऑन राइज करके चलेंगे, यानी कि हर राइज पर हम सेल करेंगे। यानी 38,550 पे ओपन हो जाए, 600 पे ओपन हो जाए, 625 पे ओपन हो जाए, हमको करना उस गैप अप में सेल ही है। और नीचे के टारगेट खुल सकते हैं 38,500 से लेके 38,100 तक टारगेट। हालांकि इस बीच में आपको जो टारगेट मिलेगा वो 38,400 आएगा पहले, फिर 300 आएगा, देन 200 आएगा, देन 100 का। तो इस तरह से आप टारगेट को ट्रेल करते हुए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। देन आप यहां से क्या करेंगे तो पुट ऑप्शन को गैप अप होने पे बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन गैप अप होने पे बाय करेंगे तो 38,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। याद रखिए 38,600 के नीचे 38,700 के ऊपर अगर ये टिक गया, अगर इसके ऊपर ये टिक गया तो ये फिर बाय जोन में चला जाएगा। फिर 38,700 के ऊपर क्या होगा, ट्रेंड बदल जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये ऊपर की साइड में लेकर भाग जाएगा। लेकिन 38,600 के 700 के नीचे यानी 600-700 के बीच में जब तक रहेगा वो सेल जोन में रहेगा। इसलिए ये आपको लेवल मैंने बता दिया। तो ये गैप अप का मामला निपटा लिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं गैप डाउन की तरफ। और गैप डाउन में क्या होगा मामला, गैप डाउन में मामला क्या हो सकता है कि ये सीधा सीधी खुल जाए आपका 38,000 पर। एक तो ये मामला हो जाए, ठीक है, पहला कंडीशन। सीधा खुल जाए 37,900 पे, ठीक है। अब देखिए ये दो लेवल पर हम बाय ऑन डीप करेंगे, यही दो लेवल है जिस पर हम बाय ऑन डीप कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं करेंगे। अगर ये 37,900 पे खुलता है तब भी हम बाय करेंगे, अगर ये 38,000 पे खुलता है और गिर के 37,900 पे आता है तब भी हम क्वांटिटी ऐड करेंगे बाय साइड। लेकिन अगर ये 37,900 के नीचे हो जाता है देन हम नहीं करेंगे बाय, फिर हम सेल जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 37,900 के नीचे सेल में चला जाएगा। इस हिसाब से आपको क्या करना होगा कि आपको ध्यान रखना है कि 38,000 और 37,900 के ऊपर तक ही हम बाय करेंगे
करेंगे और उस कंडीशन में टारगेट जो लेके चलेंगे हम 38,100 से लेके 38,300 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 38,100 के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन ऊपर। लेकिन अगर ये 37,900 के नीचे निकल गया तो फिर आप बिल्कुल सेल मार दीजिए। टारगेट 37,700 तक का आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने आपको हर एक लेवल से समझाने का कोशिश किया है। अभी देखिए वापस से अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ध्यान से देखें तो वही लेवल आएगा जो मैंने आपको बताया हुआ था। उम्मीद है इतनी डिटेल वीडियो अगर आपको मिलता है तो थोड़ा बोरिंग तो लगता है, ये बड़ा हो जाता है अभी क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखना है, लेकिन इसमें इस तरह से मैं बता देता हूं ताकि आपको फिर कहीं कुछ समझने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये इसने एक रेंज बना लिया, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ये रेंज आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ हो गया हमारा रेंज। अब देखिए ऊपर से जो हमारा ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, आपने इस ट्रेंड लाइन को देखा ना जो मैंने अभी मार्क किया, और ये ट्रेंड लाइन आते 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 इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में ये यहाँ से सपोर्ट लिया। तो ये क्या बोल रहा है कि हम तब तक खराब नहीं होंगे जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिके हुए हैं। तो जब अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर इसको धक्का मिलता है और ये अपसाइड से ऊपर निकलता है तो फिर आपको 38,400 और 38,500 के टारगेट भी बन सकते हैं। अगर ये ऊपर का एरिया तोड़ता है तो 38,300 वाला। तो आपको ये ध्यान रख के चलना होगा दोस्तों बैंक निफ्टी पे। अब चलते हैं जरा दोस्तों बैंकिंग स्टॉक की तरफ। देखें कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल। देखिए टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। अब वीडियो को अगर लाइक फीडबैक कमेंट जो भी करना हो आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, स्वतंत्र है, मौलिकता का अधिकार आपको प्राप्त है। चलिए यहाँ बढ़ते हैं बैंकिंग स्टॉक की तरफ। और देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऊपर के लेवल 1300 के ऊपर निकलने के बाद फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। 1325 से 50 तक के टारगेट बन सकेगा। नीचे की तरफ में एक सपोर्ट लेने की कोशिश करा 1250, जो मैंने आपको कल भी बताया था 1250 के नीचे जाने पर खराब हो जाएगा। एक्सिस बैंक कंटिन्यू डाउनफॉल में आया है एक्सिस बैंक, लेकिन एक चीज़ बढ़िया है इसने अपने आप को होल्ड करके रखा है। एक्सिस बैंक ने अपना 700 के एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा है। 700 के नीचे तोड़ेगा तो तेजी से गिरेगा 690 से 680 तक, और ऊपर अगर ये 720 को ब्रेक करता है दोबारा से 730 से 740 का टारगेट देगा। बंधन बैंक देखिए मैंने कल भी संडे में जो लाइव यूट्यूब पर आया था उसमें बंधन बैंक के बारे में बात हुआ। मैंने कहा था भाई हमारा तो टारगेट भी कंप्लीट हो गया और 300 के टारगेट तो ऑलरेडी बन गए। अब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब भी 310 से 320 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो एक आध दो दिन यहाँ पे बिता लेगा क्योंकि वन वे आया ना यहाँ से, तो थोड़ा आराम करने दीजिए। जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा फिर उसको देखेंगे हम लोग क्या जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं और देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट बहुत ही बेहतरीन चार्ट है और 95 का एक रेजिस्टेंस एरिया में फंसा हुआ है। अगर ये 95 के ऊपर होल्ड कर लेता है तो आपको ये 98 से 100 तक के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ इंडिया देखिए ब्रेकआउट करने की कोशिश किया जवान लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। देखिए दिस इज वन, आप समझेंगे, आप चीज़ों को समझिए, सीखिए और उसके बाद ट्रेड करिए। सीखने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई अपना क्लास और कोचिंग ही बेच रहा है आपको। हाँ, फ्री में अगर कुछ मिलता है तो उसका वैल्यू भी करना चाहिए। यहाँ से भी आप पकड़ के इसको देखिए, आप यहाँ से चीज़ों को देखिए। जब इतनी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ और फिर भी अगर आपका पैसा नहीं बनता है तब तो फिर मेरा मेहनत ही बेकार है भाई, क्या करें। ये देखिए यहाँ से अब इसके ऊपर सस्टेन करने दीजिए 56 के ऊपर, देन 58 से 60 के ऊपर। पैसा तब बनेगा जब वीडियो पूरा देखेंगे। और ऊपर की साइड में अगर लेवल 230 के ऊपर सस्टेन कर जाए कैनरा बैंक में, देन हमें मूवमेंट बनेंगे 235 से 40, और नहीं 225 के नीचे गिरने पे खराब हो जाएगा। सिटी यूनियन बैंक ठीक ठाक है, कोई खराबी नहीं है, दे दो बढ़िया। तब तक जब तक 140 के ऊपर है, 140 के नीचे आएगा तो खराब होगा। बढ़िया कब होगा, जब 150 के ऊपर निकल जाए, 155 से 60 का पोजीशन बनेगा। फेडरल बैंक होल्ड कर रहा है, ताकत लगाने की कोशिश कर रहा है, ताकत गेन कर रहा है। यहाँ पे इतनी रैली आया, ये रुक गया है, आने के बाद 102 के ऊपर निकलने दीजिए, देन 105 से 107 का टारगेट बनेगा। HDFC बैंक बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 1510 1515 उसके नीचे गिरेगा तोड़ देगा, सेल करेंगे 1500 के लिए। ऊपर 1525 30 40 45 25 पर तो ट्रेड हो रहा है, तो 35 के ऊपर या 40 के ऊपर, 35 से 1535 और 40 के ऊपर निकलने बाद 1550 60 70 के टारगेट आपको बनेंगे। और अगर ये 1570 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 1600 का पोजिशनल भी बना के दे देगा। आपको 830 के ऊपर ICICI बैंक को नजर रखना चाहिए 850 के टारगेट के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप करना है लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए, ये जब भी डीप मिले बाय करिए लंबे समय के लिए। 3 to 5 ईयर्स रखे आपको एक बेहतरीन पोजिशन बना के देगा। इंडियन बैंक
बजट है, बजट आने वाला है, नजर रखिए। 148-49 के ऊपर निकलेगा, 155 से 60 के टारगेट। इंडसइंड बैंक कुछ हो रहा है इसके अंदर, 900 के नीचे निकल जाएगा, कमजोर हो जाएगा 900 880 से 870 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक ऊपर 1950 को ब्रेक करेगा, 60 को ब्रेक करेगा, 2000 के टारगेट बहुत तेजी से। पीएनबी बाय ऑन डीप करके चलेंगे, पीएनबी में बाय ऑन डीप करके चलेंगे, नीचे आएगा पोजीशन एक्यूमुलेट करेंगे। आरबीएल बैंक टारगेट डन, और मैंने कल भी लाइव सेशन में बोला था, संडे यूट्यूब लाइव सेशन में, कि भाई यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, और मिला ना, आज रेड कैंडल बना दिया ना। तो ये होता है आपका नॉलेज, आपका एनालिसिस का पावर, जो कहे और वो हो जाए तो मजा आ जाए, दिल खुश हो जाता है। अभी और एक आध दिन हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए। देन अगर ये 160 के ऊपर अगर निकल गया तो 170 का टारगेट दे देगा। एसबीआई कभी कभार इसमें भी मूवमेंट आ ही जाता है। अभी देखिए 520 का इसने लगभग हाई लगाने का कोशिश किया, 518 रुपये 90 पैसे का। अगर ये 520 के ऊपर निकलता है देन टारगेट 540 का बनेगा, और 500 का अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है। यूनियन बैंक 48 इसके ऊपर निकलेगा तो 50 के टारगेट बनेंगे। यस बैंक 15 रुपये के ऊपर निकलेगा तब बात किया जाएगा। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दे, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।